हर इंडियन फैमिली की एक ज्वेलरी स्टोरी होती है जिसमें इमोशंस भी जुड़े होते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ज्वेलरी बिजनेस स्टॉक मार्केट में भी इतनी चमक दिखा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस 24 टीवी। मैं हूं आरजू जैन और आज हम बात करेंगे अपकमिंग आईपीओ की ऑफ एसएमआर ज्वेल्स। अभी हमारे साथ मौजूद है एसएमआर जूल्स के मेंटर मिस्टर वीरेंद्र सोनी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। वीरेंद्र सर, बिजनेस 24 टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं अगर आपकी परमिशन हो तो मैं एक रिस्क क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूँगी। डन। आजकल देश में गोल्ड को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। हाँ। हमारे प्रधानमंत्री ने भी पूरे नेशन को एड्रेस किया है गोल्ड बाइंग को लेकर। तो ऐसे में ज्वेलरी इंडस्ट्री जो होती है वो गोल्ड प्राइजेस से और ग्लोबल कमोडिटी मूवमेंट से काफ़ी लिंक्ड होती है। तो जब गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती है, वॉलेटाइल रहती है, इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है या मार्केट में थोड़ा स्लो डाउन आता है, तो वैसे में सर आपके बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? प्रधानमंत्री मोदी जी की जो अपील है और उनका जो स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने ऐसा बोला है कि गोल्ड कम खरीदो। और ऐसा नहीं कहा कि ज्वेलरी का बिजनेस बंद कर दो या ज्वेलर्स बंद कर दो, या पब्लिक को ऐसा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं डाला है अभी तक। लेकिन इससे पहले इंडिया का इतिहास है कि 1968 में हमारे प्रधान जी मोरारजी देसाई जी ने इससे भी बड़ा एक्ट लगाया हुआ था जिसको गोल्ड कंट्रोल बोलते थे। वो 1919 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट आई और उन्होंने नरसिंह राव जी गवर्नमेंट मनमोहन सिंह जी ने जब उदारीकरण की नीति अपनाई तब वो एक्ट निकाला था। 12 साल तक वो एक्ट रहा था, उसमें इससे भी बड़ा रिस्ट्रिक्शन था। तो इससे पब्लिक में या ज्वेलर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और उसका दूसरा रीज़न ये है कि हमारे देश में, हमारा देश जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट अलग होता है। हर डिस्ट्रिक्ट के बाद उनका पहनावा, उनका बोली, उनका लैंग्वेज, वो सब खान पान सब अलग होता है। और ये पारंपरिक रीति रिवाज से चलता है। और इंडियन पब्लिक को गोल्ड पर इतना सारा प्रेम है कि वो कभी भी कोई भी चीज़ गोल्ड के बगैर कुछ उत्सव या त्यौहार मनाती ही नहीं है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बात करूं कि हमारे बड़े उद्योगपति है मुकेश अंबानी जी। खास तौर पे उनके वहाँ शादी या फंक्शन सब होता है तो उनके वहाँ भी परंपरागत रीति नियम से ही करते हैं। वो सब लोग जितने भी बड़े उद्योगपति हो उनमें भी वो लोग गोल्ड का यूज़ करते हैं। मतलब कि जो भी उनका तरीका होता है, जो हर फैमिली से आता है, उस फैमिली के हिसाब से हर लोग गोल्ड के पीछे लगे ही रहते हैं। सर, आपने एक बात बहुत सही कही कि ज्वेलरी के साथ हमेशा एक इमोशन जुड़े हाँ। होते हैं। सर, मेरा एक सवाल है आपकी जर्नी को लेकर। ये जर्नी की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई थी और आपको इस इंडस्ट्री में लगभग कितने साल हो गए अब? इस इंडस्ट्री में मुझे 39 अबाउट 40 साल हो गए। 1988 में मैंने और मेरे भाई, बड़े भाई मनोज भाई ने शुरू किया था। हम दोनों ब्रदर ने, उनका नाम सोनी मनोज कुमार रमन लाल था। उस हिसाब से पहले प्रोप्राइटरशिप थी हमारी और उसका ही शॉर्ट नेम है अभी SMR। जो मेरे पिताजी का नाम रमन लाल है तो उनके गाइडेंस में हम दोनों ब्रदर ने, मैं 10th पास हूँ और उस टाइम पे बिजनेस को ज़्यादा महत्व देते हुए हमारे पिताजी ने हम दोनों भाइयों को बिजनेस में छोटी उम्र से डाल दिया था। तब से हमारी जर्नी शुरू हुई। पहले हमारी ऑफिस मानिक चौक में अहमदाबाद की मंडी में हुई थी और वहाँ हम 2017 तक बैठे। और 2012 में उसके बाद नई जनरेशन हमारे वहाँ आई। जो मेरा MD बड़ा बेटा है विस्मय सोनी, छोटा बेटा है जैनिल सोनी, उनके आने के बाद में हम जो व्यापार करते थे वो पूरे गुजरात में करते थे। और उसमें पैन गुजरात हमारे पास था, छोटे छोटे विलेज है, तहसील है, ऐसे सब घूम घूम के हम लोग व्यापार करते थे। उसके बाद जब हमारी नई जनरेशन आई तो उन्होंने हमको बोला कि भाई अभी कुछ हम गुजरात में बहुत व्यापार करते हैं तो फोन से भी हो रहा है, अभी ये सब चीज़ें हो रही है तो हम लोग आगे चलते हैं। तो उन्होंने उनके सजेशन से, वो पढ़े लिखे थे उनको उनके हम लोग ने ऐसे डिसाइड किया कि अभी हम लोग पैन इंडिया चलते हैं। फिर विस्मय ने MBA किया था, उसके डिजाइन की मास्टर ही है।
और छोटा बेटा सेल्स में पावरफुल है, तो दोनों के कंबाइन हम तीनों के मैं मेंटर की भूमिका में आ गया और विस्मय ने डिजाइनिंग शुरू की बनाने में। तो आज 2018 में हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर दिया। उसके इससे दो साल पहले हमने वो लिस्टिंग करवाई और पैन इंडिया में मैंने आज तक 90 से 100 तक एग्जीबिशन किए जब शुरुआत में पूरे इंडिया में, और उससे हमारा क्लाइंट बेस बढ़ा और रिलेशन अच्छा हो गया है। हर क्लाइंट से हमारा फैमिली रिलेशन जैसा है। बड़े कॉरपोरेट भी हमारे साथ आ रहे हैं और भी हमारे पास नए साल में बहुत अपॉर्चुनिटी है जिसका हम बेनिफिट आईपीओ के हिसाब से लेना चाहते हैं। क्या बात है सर। तो मतलब एसएमआर की कहानी ये है कि दो भाइयों ने ये बिजनेस शुरू किया था और अब आपके बेटे भी इस बिजनेस में है। तो सर, जब आप ये बिजनेस यंग जनरेशन को पास ऑन कर रहे थे, क्या आपने चैलेंजेस फेस किए, या आपके हिसाब से जो यंग जनरेशन अब जो बिजनेस संभाल रही है वो हमसे बेटर है? आपके हिसाब से क्या आपका ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन ये है कि एक्सपीरियंस और इन लोगों के साथ में अभी बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, तो दोनों मिक्स करके काम चलाते हैं, तो इससे बेटर कोई चीज़ नहीं होती। हमारा एक्सपीरियंस है बड़े बुजुर्गों का जी। और इनके पास टेक्नोलॉजी है। गवर्नमेंट के अभी बहुत नॉर्म्स ऐसे आ गए हैं जिसमें बेनिफिट मिलते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने जीएसटी डाल दिया है, तो अभी सिक्वल लॉजिस्टिक कंपनियां पूरे इंडिया में घूम के फैल गई है। तो हमारा सामान जो हम लोग ज्वेलरी बेचते हैं वो हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता है। तो ये सब चीज़ें नई टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित रहती है। तो हम दोनों का कम्युनिकेशन बन के ये सब चीज़ें बहुत अच्छा बढ़िया व्यापार शुरू होता है। तो मतलब एक्सपीरियंस और नॉलेज इसका मिक्सचर है आपके पास। हाँ, एकदम सही बोला आपने। सर, आपने यंग जनरेशन की बात की है तो हम उनसे भी बात ज़रूर करेंगे, लेकिन आज हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स ये इंटरव्यू देख रहे हैं, हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स देख रहे हैं। अगर आपको उनको कोई मैसेज देना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग इंडियन पब्लिक से इसमें भी हम सबका साथ मांग रहे हैं और हमारी कंपनी को नई ऊंचाई पर लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है। मैंने मेरे पापा और हमारे बड़े पापा से हमने सीखा है कि जब फ्रीडम हुई, अपना फ्रीडम हुआ देश इंडियन कंट्री, तो 200 रुपीज़ का 1 तोलो 11.5 ग्राम सोना मिलता था। आज वो गोल्ड की प्राइस 185 तक पहुंच के गई है, 190 तक पहुंच के गई है। तो यानी तकरीबन इतने सालों का इतिहास है कि गोल्ड कभी भी कम नहीं होता और गोल्ड के ऊपर भरोसा इंडियन पब्लिक का बहुत है। तो वो इन्वेस्टर के रूप में भी अब माना जाता है। पहनावे में भी गोल्ड बहुत ज्वेलरी यूज़ करते हैं अभी की नई जनरेशन, और इसके साथ उस गोल्ड की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। इसके साथ साथ में मैं ये आपको बोलता हूँ कि गोल्ड अभी जो मार्केट में गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी हॉलमार्क की और जो सब निकाली हुई है, इससे बेटर ये है कि गोल्ड में कभी कोई कस्टमर को भुगतान नहीं भुगतना पड़ता है, घाटा नहीं जाता है। नई लेबर दे के नया गोल्ड 22 कैरेट का मिल जाता है, तो कस्टमर को भी बहुत बेनिफिट होता है। तो ये थे फाउंडर कम मेंटर मिस्टर वीरेंद्र सोनी। अब बात करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, मिस्टर विस्मय सोनी। विस्मय, बिजनेस 24 टीवी में आपका स्वागत है। ज्वेलरी बिजनेस जो होता है सर, वो काफ़ी उसमें कंपटीशन रहता है। प्राइस रेंज ले लो, प्रोडक्ट रेंज ले लो, आपके लिए कंपटीशन क्या है? Thank you, Azu, for having me today with you. So, as you rightly mentioned, that nowadays jewelry sector is having so much competition, whether it is price hike or new people entering into the market, and so I believe that the real competition is starts with the innovation. If in today's world, if you are not innovating, जी, then there is no chance for your survival. राइट। आज मार्केट में चमक बहुत है बट गहराई बहुत कम है. So as a B2B wholesaler, we manufacture artistic Indian heritage jewelry. So as you know that we are the prime suppliers to the retailers. So we supply our antique heritage jewelry to retailers. So for retailers, what we think is that the differentiation of product will help them to stand apart from the crowd. जी, So in today's era, the retailer also wants the jewelry which will help them to serve to their customer, and then customer can never compare, forget, or the customer will never ever have that kind of jewelry. राइट। So being a wholesaler, our main aim is to provide retailers the special jewelry, the dedicated storytelling pieces which nobody in the industry makes for them, to keep the designs exclusive and very original. So that's the soul of our company. So while doing those things, I believe that the retailers who
take jewelry from us will survive forever. सर एक बात आपने काफ़ी सही कही कि हर कस्टमर को अपनी ज्वेलरी से एक अटैचमेंट भी होता है और उनको कुछ हटके कुछ नया चाहिए रहता है. वी ऑल्सो चेक योर वेबसाइट, काफ़ी यूनिक डिज़ाइंस हैं. आपको ये इंस्पिरेशन सर कहाँ से मिला? जब आप ओरिजिनलिटी की बात करते हो तो ये ओरिजिनलिटी आती कहाँ से है? सी हमारे जो कंपनी है उसका सोल ही क्रिएटिविटी है. और क्रिएटिविटी मीन्स आप जो भी कर रहे हो उसमें पूरी शिद्दत से करो तो वो चीज़ अपने आप में संपूर्ण बन के आएगी. जी. और रही बात एग्जैक्ट क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन की, सो अपना इंडिया जो है दैट इज़ अपना इंडिया का जो क्राफ्ट है, द हेरिटेज है, स्टोरीज है, स्कल्पचर्स है, कल्चर्स है, दे ऑल आर यूनिक इन इटसेल्फ. India has provided so many things to the world, राइट. whether it is art, storytelling, वाह. meditation, yoga, so many things. So we are fortunate to be in India. जी. And you know, we are a company based from Ahmedabad. So Ahmedabad is the only heritage city of India. Yeah. So there is so much to gain, so much to learn, वाह. so much to see. So in the jungles of life, we roam and then we capture our stories. We take inspirations, and those collected memories transformed into pieces in form of designs, Right. 3D. So those are the stuff helps us to create something individual, something new, and something original. ये जो अपनी जो विरासत है, पहले के टाइम पे कैसा था कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसके पहले पीपल यूज्ड टू वर्क विद पीपल. जी. सिस्टम से लोग काम नहीं कर रहे थे, सबके पास समय था, राइट. तब रिसोर्सेज कम थे, बट जो पैशन जो चाहिए था वो था. तो जब पुरानी चीज़ें जो बनी है उसको आज भी हम क्यों याद कर रहे हैं? जी. क्योंकि वो अपने आप में टाइमलेस है. हाँ. तो उसी कॉन्सेप्ट को आज भी अगर अपन देखें तो वर्ल्ड इज यू नो मूविंग इन दैट डायरेक्शन ओनली. लोगों का उसके लिए अफेक्शन बढ़ गया है. तो दैट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर एसएमआर ज्वेल्स. तो अभी हम वही ख्यालात को, नई टेक्नोलॉजी, नए थॉट्स को मर्ज करके आज की जनरेशन को जो सेट होता है वैसा ज्वेलरी हम देने का प्रयास कर रहे हैं. जी. और हमारी ज्वेलरी में मान लीजिए कि दाम वही है, वेट्स वही है, बट उसके साथ हम जो वैल्यू एडिशन देते हैं वो किसी रिटेलर के लिए एक एक्स फैक्टर बन जाता है. जी. सो दिस इज माय थिंग टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट्स. राइट. 67 करोड़ एसएमआर जूल्स रेस करने वाली है पब्लिक से. कंपनी को ये ख्याल कब आया कि और कैसे आया कि अब आईपीओ का रास्ता पकड़ना है और ये 67 करोड़ सर कहाँ यूज़ होने वाले हैं? As I rightly mentioned that our roots are from heritage, but we want to be a global player. अपना जो आर्ट है, जो हिस्ट्री है, उसको आज ग्लोबली रिलेवेंस में कैसे कन्वर्ट हो जाए. एंड आई फील कि जो इंडियन डिज़ाइंस है, जो क्राफ्टमैनशिप है, वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर द ग्लोबल स्टेज. अपनी जो विरासत अगर हम दुनिया में विथ अ ग्रेट स्टोरी टेलिंग पेश करेंगे तो आई फील कि ग्लोबल स्टेज इज़ गोना रॉक. सो we really want to go big, we want to go global, and without support of people no company is there. Right. हम लोग पब्लिक के बिना कुछ नहीं है. So we just not want people to give us financial support, but we also want their inputs, their design inputs. हर एक इंडस्ट्री से लोग हमसे जुड़े. The same mentality people can merge their creativity with us, so together we all can grow. Wow. And this IPO is just the start. It is not the end. Wow. So journey is about to roll. Right. And from these funds, major portion will be utilized in my working capital only. Acha. Because this is the very finance intensive industry. So any day we need more capital. जी. So this will be just the push up towards new achievements we want to receive. Right. सर आपने कहा वर्किंग कैपिटल में ये पैसा सबसे ज़्यादा यूज़ होगा और ये इंडस्ट्री भी ऐसी है कि इसमें इन्वेंटरी बेस्ड काम ज़्यादा होता है. मैं इसके रिलेटेड रिस्क के बारे में बात करना चाहूँगी, लेकिन उसके पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारी प्रोडक्ट रेंज क्या है? हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें वी हैव ब्राइडल हेरिटेज ज्वेलरी, वी हैव डे टू डे ज्वेलरी आल्सो. इन लोअर कैरेट्स वी हैव स्टार्टेड बिकॉज 22 कैरेट से 18 कैरेट की भी डिमांड आ रही है, तो हमने उस पर भी शिफ्ट किया है, मेंटेनिंग दी सेम आर्ट फॉर्म सेम फिनिशिंग. तो कुल मिला जुला के वी आर प्रोवाइडिंग एसेसरीज आल्सो. गोल्ड में कोई ब्रोचेज इतना नहीं कर रहा है, तो हमने ब्रोचेज भी इंट्रोड्यूस किया है. मेंस ज्वेलरी वी हैव आल्सो इंट्रोड्यूस ब्रोचेज. वी आर सर्विंग ब्रोचेज आल्सो विद द मीनिंगफुल स्टोरीज. एंड जो भी वेडिंग्स में
जो गोल्ड की ज्वेलरी जितनी भी रहती है वो सारा हम पर्सनल रिक्वायरमेंट से लेके with a wide range of stock, we provide everything. Right. If any retailer comes and asks us to their private collections, so our team is capable of doing designs for them exclusively, and upon the selection of designs, we can provide exclusive collection to any retailer also. Right. So I believe that is our more speciality Right. towards providing customization and a specific collection as per requirements. Okay. सर आपके कस्टमर्स का रिटेंशन रेशियो कितना है? So as of now, the retention ratio is more than 60%. Oh. So from the day we started our journey, 60% clients are same only. Right, right. So that is biggest plus point for personally for Right, SMR right. jewels. That is actually quite solid. लेकिन सर मैंने जैसा कि कहा कि इन्वेंटरी बेस्ड ये इंडस्ट्री है, तो गोल्ड के प्राइसेस काफ़ी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग पर क्या इम्पैक्ट रहता है? See, जो प्राइजेस है उसका इफेक्ट सब जगह रहता है, बट उसको टेकल करने के लिए देयर आर सिस्टम्स. सो वी डू फॉलो स्ट्रिक्ट हेजिंग पॉलिसी. जी. Because of that, we have some financial advisory on our board also. So they have structured the format. We follow it strictly. Right. And our industry is also becoming organic. Right. So people are also following in systems. So that helps us to sustain a great growth over a period. Right. And the corporates have captured major market percentage also. So working with them, we also get to learn new systems. So incorporating all these systems with our management and our systems, it is helping us to achieve discipline for production and for serving retailers. Right. And the risk, if you say, then I find that risk is that we are evolving every day. Every now and then the hunger of creating new things is there. Right. So the only risk is that as a retailer, if you miss our collection, then never gonna get it. Right. So you also need to be updated. Right. With us. Right. To get the fresh collection from us. Right. तो आपके हिसाब से एक सिस्टम होना ज़रूरी है, जो सिस्टम आपके पास है. सर काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ये इंटरव्यू देख रहे हैं. अगर उनको इंटरेस्ट है SMR जूल्स में इन्वेस्ट करने में, तो ऐसा क्या है जो उनको आपकी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए? What do you want them to know from a risk point of view? That's a very real question you asked. So my family is in this industry from last 3 decades. जी. So we are goldsmith. So this gold industry or gold jewelry business is in our bloods. मैं बचपन से यही सब देखता आ रहा हूँ. Right. कि कैसे लोग ज्वेलरी को परंपरा के साथ जोड़ रहे हैं, कैसे विरासत बन रही है, कैसे स्टोरी टेलिंग क्रिएट हो रही है. हाँ. और आप देखिए कि जो ज्वेलरी का जो इतिहास है, जब अपनी हिस्ट्री बुक्स में नहीं थी, उसके पहले से वो ज्वेलरी में थी. So that drives me to be here every single day to innovate. And we are a team of experienced and young people. We are innovating every second. We are creating something. We are offering the art, the heritage to the global world. Right. So I believe that we have a great idea. Right. Our vision is clear that we want to something new, something inspirational to every single individual. Wow. Our retailers are also helpful in this journey. Right. So I believe this is a great exciting company. जी. So we are giving a promise set in a goal. So I'm just not delivering promises, but I'm asking you to bet on a rising company which is gonna be there forever. Wow. So just help us to grow in our journey and be a part of it. Wow. Thank you. Sir, your vision is actually quite larger than life. I wish you all the best, and Business 24 TV की तरफ से भी आपको all the very best. Thank you so much. I had such a great time with you. Thank you. अब हमारे साथ मौजूद हैं SMR जूल्स के होल टाइम डायरेक्टर मिस्टर जैनिल सोनी. तो चलिए उनका स्वागत करते हैं. Business 24 TV में आपका स्वागत है. ज्वेलरी बिजनेस जो है सर, वो ट्रस्ट पे काफ़ी चलता है. ऐसे में आपके जो टॉप नॉच क्लाइंट्स हैं, उनके साथ जो आप रिलेशनशिप मेंटेन करते हो, आई एम श्योर आपका मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू आपके बड़े क्लाइंट से आता होगा. तो उनके साथ का जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, उसे मेंटेन करने का सीक्रेट क्या है? जैसे हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री में ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट टू वर्क विद द बिग क्लाइंट्स. राइट. सो हम लोग ज्वेलरी एक नॉर्मल क्वांटिटी के ऊपर नहीं, बट हम लोग क्वालिटी के ऊपर भी एक ट्रस्ट रखते हैं. सेकंड थिंग, हम ज्वेलरी एक किसी कस्टमर को दे रहे हैं
तो एक ज्वेलरी देने का और एक उनकी तरफ से पेमेंट आने का ही रिश्ता नहीं, बट हम पहले एक रिलेशन बिल्डअप करते हैं उनके साथ, एक घर वाला रिलेशन, जिससे हम लोग सिर्फ ज्वेलरी की बात नहीं पर इंडस्ट्री की बात, इंडस्ट्री के आउट ऑफ की भी बात उनके साथ शेयर करते हैं। उस हिसाब से हम लोग आगे की स्ट्रैटेजीज भी हम लोग बना पाते हैं। तो उसी वजह से हम लोग एक ट्रस्ट बिल्डअप भी हो पाता है और हम उसके दौरान एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन भी बिल्डअप कर पाते हैं। और सेकंड थिंग कि हमें कंसिस्टेंसी, प्योरिटी एंड डिज़ाइन एक्सक्लूसिविटी के ऊपर भी भरोसा रखते हैं, तो उस हिसाब से वो लोग हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े रहते हैं। सो ज्वेलरी बिजनेस जो है उसमें कंपटीशन काफ़ी रहता है, लेकिन आपके फाइनेंशियल्स ये कह रहे हैं कि लास्ट कुछ सालों में सेल्स भी उतनी ही इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली। तो उसके पीछे का आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है? जैसे हम लोग सिर्फ ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग नहीं बट एक इमोशन एंड टाइमलेस ब्यूटी भी क्रिएट करते हैं उनके साथ साथ। हमारी हर ज्वेलरी में एक हैंडमेड क्राफ्टमैनशिप आपको दिखेगी। हम लोग आर्टिसंस, डिज़ाइनर्स एंड मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्निक्स के साथ हम लोग ज्वेलरी क्रिएट करते हैं, तो वो ज्वेलरी लंबे समय तक इस इंडस्ट्री में टकी रहती है। तो हम ज्वेलरी जो बनाते हैं वो एक घर के लॉकर तक सीमित नहीं, बट हम हर घर की एक सेलिब्रेशन का पार्ट बनी रहे, उस हिसाब से हम लोग ज्वेलरी सर्व करते हैं। इसी इमोशनल कनेक्शन को हम कायम बनाए रखते हैं, तो उसी वजह से हमारा लंबे समय तक स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहती है इंडस्ट्री में। सर, अगले 5 सालों में आप SMR जूल्स को कहाँ देखते हैं फ्रॉम अ सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू? जैसे IPO हमारे लिए ग्रोथ का माध्यम नहीं बट एक हमें उस SMR ज्वेल्स को एक बड़े स्तर पर भी ले जाने वाला है। उसी दौरान हम ज्वेलरी एक ऐसी उस हिसाब से सर्व करेंगे लोगों को, ताकि इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में भी मिले, हर ज्वेलर को और हर कस्टमर को। उसी वजह से हम हर इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स को भी हमारे ऊपर प्राउड रहे लंबे समय तक, उसकी कोशिश करते रहेंगे। ज्वेलरी की असली वैल्यू सिर्फ उसकी चमक में नहीं, पर ट्रस्ट और लेगेसी में होती है, जिसको बिल्ड करने में काफ़ी सालों लग जाते हैं। अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे SMR जूल्स पब्लिक मार्केट्स में अपनी इस लेगेसी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा पाते हैं या नहीं। आप देख रहे हैं बिजनेस 24 TV। मैं हूँ आरजू जैन, साइनिंग ऑफ।